जंगल के उस मोर का नाम था महारानी पुष्पपंख उर्फ चमन। चमन इतना घमंडी था कि वो जब चलता था तो लगता था कि रेड कार्पेट खुद चलकर उसके पीछे आ रहा है। वो बाकी जानवरों को ऐसे देखता था जैसे वे धूल के कण हों। उसका एक ही डायलॉग था जो वो अक्सर आईने में देखकर कहता था, खुदा ने फुर्सत में तराशा है मुझको, बाकी सब तो बस हड़बड़ी का काम है। एक दिन जंगल के शेर महाराजा बब्बर वहां से गुजरे। शेर को देखकर भी चमन ने भाव नहीं दिया। शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, अबे ओ नीली गर्दन, जंगल के राजा को सलाम नहीं किया? चमन ने मटकते हुए जवाब दिया, बादशाह होंगे आप अपनी गुफा के, यहाँ तो हमारी खूबसूरती का राज चलता है। आपकी दहाड़ में शोर है पर मेरे पंखों में तो जन्नत का नूर पलता है। शेर बेचारा अपना उतरा हुआ मुंह लेकर चला गया कि भाई इससे कौन उलझे। तभी वहां शहर से आया एक 5 साल का बच्चा चिंटू अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा। चिंटू के हाथ में एक पिघलती हुई मैंगो आइसक्रीम थी और उसके चेहरे पर ढेर सारा काला कीचड़ लगा था क्योंकि वो अभी एक गड्ढे में गिरकर आया था। चमन ने सोचा, आज इस छोटे से इंसान को अपनी कलाकारी दिखाता हूं, ये तो मेरी खूबसूरती देखकर बेहोशी हो जाएगा। चमन ने अपने भारी भरकम पंख फैलाए और शानदार डांस शुरू किया। वो जोर जोर से चिल्लाया, क्याओ क्याओ, जिसका मतलब था देखो मुझे। चिंटू ने मोर को देखा। मोर को लगा अब बच्चा तालियां बजाएगा, लेकिन चिंटू ने अपनी नाक सिकोड़ी और अपनी तोतली आवाज में बोला, अले ओ नीले मुर्गे, इतना क्यों चिल्ला रहा है? और ये इतने सारे झाड़ू पीछे क्यों बांध रखे हैं? क्या तूने मम्मी से झाड़ू छुपाई है? मोर का दिल वहीं टूट गया। उसने और जोश में पंख फड़फड़ाए। चिंटू जोर से हंसा और बोला, अले देख तो सली, तेरे पैर तो कितने गंदे और सूखे डंडे जैसे हैं, जैसे मम्मी का पुराना वाइपर हो। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। चमन के भारी पंखों की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे कीचड़ वाले उसी गड्ढे में जा गिरा जिसमें चिंटू गिरा था। चमन की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने मटर पनीर पर नीली स्याही छिड़क दी हो। वो छटपटाने लगा। चिंटू खिलखिलाकर हंसा और बोला, अब तू बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, गंदा बच्चा। मोर ने अपनी भीगी हुई आंखों से खुद को देखा। उसका सारा घमंड कीचड़ में मिल चुका था। उसे समझ आया कि सुंदरता सिर्फ पंखों में नहीं होती। वो उदास हो गया। तभी चिंटू ने अपनी आधी बची हुई मैंगो आइसक्रीम मोर के आगे रख दी। चिट्टू ने मोर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, रो मत ओ नीले दोस्त, कीचड़ तो धुल जाएगा, पर तू अगर हंसेगा नहीं तो जंगल बोर हो जाएगा। चमन मोर ने पहली बार दिल से एक क्याओ किया और चिंटू की आइसक्रीम का आनंद लेने लगा। अब वो दोनों पक्के दोस्त थे, एक जिसके पंख सुंदर थे और एक जिसके पास सुंदर दिल था।